VB.NET प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कैलकुलेटर प्रोग्राम तैयार किया था, जहां पर हमने अलग अलग कंट्रोल लिए थे और उस कंट्रोल में कैसे हम लोग रन टाइम, उसकी प्रॉपर्टी, उस कंट्रोल की यूज करके कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे वैल्यू पास करते हैं। हमने एक कैलकुलेटर वहाँ पर बनाया था, वहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई की थी और उस कंडीशन के जरिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो हमने देखा था। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हमें बता दूं। तो आज के सेशन में हम लोग लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में क्या करेंगे। तो जैसे कि हम लोग हमारा जो लिस्ट बॉक्स देखते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल वैल्यू अवेलेबल होते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड वैल्यू हमें अगर ट्रांसफर करनी है दूसरे लिस्ट बॉक्स में या सिलेक्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। वहाँ पर हम लोग डिजाइनिंग टाइम, मतलब कि जब हम हमारा फॉर्म डिजाइन करें उसी वक्त अगर हमें लिस्ट बॉक्स में वैल्यू ऐड करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे वो वैल्यू ऐड करेंगे। अगर रन टाइम हमें वैल्यू ऐड करवानी है तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में देखेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में से कैसे हम लोग डायरेक्टली लिस्ट बॉक्स में वैल्यू ऐड करेंगे। उसके अलावा एक बार वैल्यू अगर ट्रांसफर हो जाती है तो उसको कैसे रिमूव कर पाएंगे, वो सब कुछ प्रोग्राम हम लोग आज देखेंगे। तो फिर चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग सेशन की ओर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हमारा फॉर्म शुरू कर लेंगे। वहाँ पर हम लोग हमारे दो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल लेंगे। सबसे पहले तो हमारी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल लेने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे कंट्रोल टूल बॉक्स में। वहाँ पर लास्ट में हमें दो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल मिलेंगे जो हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख लेंगे, या तो फिर हम लोग डबल क्लिक करके भी कंट्रोल को यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन कंट्रोल लेने से पहले सबसे पहले ये याद रखना है हमें कि कंट्रोल जैसे ही हम लोग लेते हैं हर एक कंट्रोल का हम लोग नाम दे देंगे, मतलब कि उसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब भी हमें उसका कोड बिहाइंड विंडो एक्सेस करना है उस वक्त वो जो हमने नेम प्रॉपर्टी चेंज की होगी वो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट बॉक्स के नाम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लिस्ट बॉक्स है उसको हम लोग नाम दे देते हैं LST L1, मतलब LST लिस्ट बॉक्स 1। सेकेंड जो कंट्रोल है उसका हम लोग नाम दे देते हैं LST L2। यहाँ पर सबसे पहले पुराना जो है उसको रिमूव कर देते हैं। हमने यहाँ पर दोनों लिस्ट बॉक्स के नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम हमने दिए हैं यहाँ पर उसके जो कंटेंट है उसके अंदर वो चेंज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर दो बटन कंट्रोल लेंगे जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे और नेम प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट दो बटन कंट्रोल ले लेते हैं हमारे मेन्यू टूल बॉक्स के अंदर से। दोनों के सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक का साइन ग्रेटर ध्यान लिख रहा हूँ, मतलब कि लिस्ट बॉक्स 2 में से जो वैल्यू सिलेक्टेड होगी वो हम लोग लिस्ट बॉक्स 1 में ट्रांसफर करवाएंगे, और बटन 1 को क्लिक करने से क्या करेंगे तो लिस्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिस्ट बॉक्स 2 में ट्रांसफर करवाएंगे। मतलब मैं दोनों को अब नाम दे रहा हूँ दोनों की बटन प्रॉपर्टी की BTN L1 के लिए है ये, फिर मैं उसका जो नाम है उसका नाम दे रहा हूँ BTN L2 के लिए, इसीलिए मैंने BTN L2 दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों कंट्रोल की प्रॉपर्टी चेंज कर ली है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमें डिजाइनिंग टाइम, यानी कि जब हम फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तब हमें अगर लिस्ट ऐड करना है तो क्या करेंगे। पहले से बाय डिफॉल्ट हमें लिस्ट कुछ ऐड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम डाल रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं प्रोग्राम को कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या शो हो रहा है। अभी यहाँ पर हमें दो लिस्ट बॉक्स ब्लैंक मिल रहा है, दो बटन कंट्रोल मिल रहा है। दोनों बटन कंट्रोल पर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
मैं बटन कंट्रोल की डिजाइनिंग अभी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँगा क्योंकि डिजाइनिंग भी हमें करनी है साथ में। तो यहाँ पर मैं उसको बड़ा कर लूँगा तो प्रॉपर शो होगा कि कौन सा कंट्रोल मैंने यहाँ पर यूज किया और कौन से ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं। अब चलते हैं हम लोग कोड करने की ओर। तो सबसे पहले मुझे अभी मुझे मतलब कि डिजाइन टाइम पर ही मुझे लिस्ट ऐड करवानी है, तो कैसे करवाऊंगा? तो सबसे पहले लिस्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी होगी वहां पर एक आइटम प्रॉपर्टी होगी जो हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी बार में। आइटम्स प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर शो होगी, जहां पर देखिए वहां पर कलेक्शन करके हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग इस आइटम्स प्रॉपर्टी में ऐड कर लेंगे वैल्यू को। जैसे ही हम लोग वहां पर क्लिक करेंगे हमें ये डायलॉग कंट्रोल ओपन होगा। उस डायलॉग कंट्रोल में जैसे हम लोग एंटर मार के कोई और नई लाइन में वैल्यू एंटर करेंगे तो वो सेकंड लिस्ट होगा, थर्ड लिस्ट होगा। लिस्ट आउट करना है तो जैसे जैसे जितना भी लिस्ट आउट करना है हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज ले रहा हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस कर लूंगा, मतलब कि नई लाइन में चला जाएगा। यहाँ पर मैं VB.NET ले रहा हूँ तो ये मेरा थर्ड लिस्ट होगा। उसके अलावा मैं DS ले रहा हूँ तो मतलब कि ये मेरा थर्ड लिस्ट है, मतलब C VB.NET DS। जैसे जैसे मैं एंटर डालूंगा उतना लिस्ट मेरा ऐड होता जाएगा। अब मैं ओके प्रेस कर लूंगा तो वो लिस्ट बॉक्स में वैल्यू एलोकेट हो जाएगी, मतलब कि वो लिस्ट में ऐड हो जाएगी सारी वैल्यू। तो ये जब हम डिजाइन कर रहे हैं उस वक्त कैसे वैल्यू ऐड करते हैं वो हमने देखा है। अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि रन टाइम वैल्यू ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो तीनों वैल्यू वहां पर मुझे शो हो रही है जो मेरी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके साथ मैं ये भी कोड करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो वैल्यू लिस्ट बॉक्स 2 में ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग रन टाइम कैसे ऐड करेंगे वो वैल्यू देखते हैं। तो उसके रन टाइम ऐड करने के लिए हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेता हूँ और एक बटन कंट्रोल लेता हूँ जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वैल्यू वहां पर ऐड हो जाएगी। चलिए तो फिर देखते हैं हम कंट्रोल लेकर। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आया, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लिया। अब एक बटन कंट्रोल और ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का सबसे पहले हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं, TXT वैल्यू 1, मतलब कि हमें वैल्यू डालनी है इसलिए हमने वैल्यू 1 ले लिया। अब हम लोग बटन कंट्रोल ले लेते हैं। बटन कंट्रोल का हम लोग नाम दे देते हैं BTN ऐड, और उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी भी हम लोग चेंज, मतलब कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग चेंज कर लेंगे ऐड। तो हमें पता चलेगा कि हम लोग वहां पर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन वर्क करवाएगा। फिर मैं इसको थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर देखते हैं डिजाइनिंग कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो जैसे भी मुझे ऐड पर चाहिए था मैंने ऐड कर लिया। अब मैं उस ऐड बटन पर कोड करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कोड में, तो देखिए कहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है। तो हम लोग लिस्ट बॉक्स 1 में वैल्यू ऐड करेंगे। तो कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, तो सबसे पहले LST हमने जो लिखा था लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, यहाँ पर आइटम्स प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने देखा था डिजाइनिंग टाइम में आइटम्स प्रॉपर्टी के अंदर ही हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते। तो यहाँ पर भी हम लोग आइटम्स प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ उसकी मेथड होगी ऐड, रिमूव, क्लियर। तो उस मेथड, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू ऐड करवानी है इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐड मेथड का यूज करेंगे। तो फिर ऐड मेथड के अंदर हमें आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, मतलब कि कौन सी वैल्यू हमें ऐड करवानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डाली है वो हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं लूंगा TXT v1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग वैल्यू डालते हैं, वो हम लोग गेट या फैच कर सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पर ये वैल्यू। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू ऐड होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं
तो यहाँ पर देखिए वो हमने कोड किया है उसके हिसाब से। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल रहा हूँ, वहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट का नाम डाल रहा हूँ सेट सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, और वहाँ पर ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए वो लिस्ट बॉक्स में ऐड हो रहा है। अभी मैं और भी सब्जेक्ट का नाम डाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर सेट ऑलरेडी लिखा हुआ, तो उसको भी मुझे नल करना पड़ेगा, तो वो मैं कर दूंगा। फिर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का नाम डाल रहा हूँ C++ और वापस ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में C++ भी ऐड हो रहा है, मतलब कि जो हमने कोड किया वो सही था। अभी उसके बाद वो लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को नल करवा देते हैं, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करवा देते हैं। वो कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पर जाके txt हमने जो कंट्रोल का नाम दिया है वो txt_v1.text इक्वल टू नल, मतलब अब जब भी हम लोग कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वापस ब्लैंक हो जाएगा। अब हम चलते हैं लिस्ट बॉक्स में से वैल्यू ट्रांसफर करवानी है, मतलब कि सेकंड लिस्ट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड के अंदर जाएंगे, जो कंट्रोल है मतलब लिस्ट बॉक्स 1 के लिए हमने जो कंट्रोल लिया था वहां पर डबल क्लिक करेंगे ptnl1 पे। अब हम लोग यहाँ पर कोड कर रहे हैं, तो हमें कौन से में वैल्यू ऐड करनी है, तो लिस्ट बॉक्स 2 में वैल्यू ऐड करनी है और लिस्ट बॉक्स 1 में से वो वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले lst लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स करके जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे वो डॉट ऐड, मतलब यहाँ पर ऐड तक तो हमने जो लिस्ट बॉक्स 1 में ऐड करवाने के लिए लिया वही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो वैल्यू लेनी है उसकी बात करते हैं। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो है हमारी लिस्ट बॉक्स 1 में हमने जो सिलेक्ट किया है वो, तो lst यहाँ पर डालते हैं हम लोग lst1 डॉट सिलेक्ट जो आइटम करेंगे वो चाहिए, तो सिलेक्टेड आइटम ऐसी हम यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड आइटम्स, आइटम करके प्रॉपर्टी, हमें आइटम्स नहीं लेना है, यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम करके हमें सिंगल जो सिलेक्ट किया है वही वैल्यू ट्रांसफर करवानी है। तो सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब कि जो वैल्यू है वो, तो यहाँ पर हम लोग टू स्ट्रिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर ओवर करेंगे। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू 2 में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं सेम सेकंड के लिए भी हम यही कोड कर लेते हैं बटन के लिए, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स 2 की जगह पर 1 कर लेंगे, lst1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ये जो हमने कोड किया वो जैसे ऊपर कोड किया वैसे यहाँ पर करना है, lst2 डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब दोनों का कोड हो चुका। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम लोग अभी देखते हैं। तो प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे वैल्यू तो ऐड होती थी वो हमें पता है, अभी भी करना है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखते हैं C++ हमने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब हम उस वैल्यू को लिस्ट बॉक्स 2 में ट्रांसफर करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं सिलेक्ट करके वैल्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो लिस्ट बॉक्स 2 में ऐड हो रही है, मतलब कि मुझे अब वो वैल्यू वहां पर एग्जीक्यूट करवानी है। अब मैं दूसरी वैल्यू यहां से ले रहा हूं तो वो भी ट्रांसफर हो रही है। अब मैं इनमें से इस वैल्यू को वापस यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर देखिए वो वैल्यू भी शो हो रही है, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत होगी, तो एक ही वैल्यू 2 बार एंटर हो जाएगी, मतलब कि वैल्यू डुप्लीकेट हो जाएगी। मुझे अगर डुप्लीकेट करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे डुप्लीकेट नहीं करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जब भी मैं वैल्यू एक लिस्ट बॉक्स में से दूसरे लिस्ट बॉक्स में ट्रांसफर करवा रहा हूं उसी वक्त मुझे उससे रिमूव करवा देना पड़ेगा, मतलब कि वो वैल्यू मैं रिमूव करवा लूंगा तो मुझे वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उस वैल्यू को रिमूव करवाते हैं, फिर देखते हैं तो रिमूव कैसे करवाएंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोड कर रहे हैं, जैसे हमने ऐड मेथड यूज किया वैसे ही हमें रिमूव मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पर देखिए रिमूव कैसे करेंगे, तो हमें कहां से वैल्यू रिमूव करनी है, लिस्ट बॉक्स 1 में से वैल्यू रिमूव करनी है। तो lst1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, तो जो सिलेक्ट हमने किया 1 में से वही lst1 डॉट सिलेक्टेड आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग,
मतलब अब क्या होगा, वो वहीं से रिमूव भी हो जाएगी। सेम कोड हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स 2 में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट बॉक्स 1 जो था वहां से रिमूव करके यहाँ पर लिस्ट बॉक्स 2 कर लेता हूं मैं, जिससे पता चल जाए कि लिस्ट बॉक्स 2 में से वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स 1 में से वैल्यू लिस्ट बॉक्स 2 में ट्रांसफर हो जाती है और फिर वो लिस्ट बॉक्स 1 में से रिमूव होती है कि नहीं होती है। वो रिमूव हो जाएगी, फिर लिस्ट बॉक्स 2 में से वापस हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे तो लिस्ट बॉक्स 2 में से वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। देखते हैं हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है और हमें यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है। तो वहां पर सबसे पहले मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट बॉक्स 1 में से bb.int रिमूव होकर लिस्ट बॉक्स 2 में चला गया है। अभी मैं सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट बॉक्स 1 में से cb रिमूव हो चुका है और लिस्ट बॉक्स 2 में चला गया है। तो यहाँ पर वापिस मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लिस्ट बॉक्स 2 में से रिमूव होकर लिस्ट बॉक्स 1 में चला गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्रामिंग सेशन था लिस्ट बॉक्स के लिए। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेथड यूज की, ऐड, रिमूव, ये मेथड हमने यूज की। मतलब कि कैसे सब प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे अगर डायलॉग रन टाइम में डिजाइनिंग टाइम में ऐसे अगर डायलॉग ओपन होते हैं तो उसकी सब प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसे जबकि मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे लिस्ट वाले कंट्रोल होते हैं, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है और भी चेक बॉक्स होगी, तो वहां पर हम लोग इस सारे कंट्रोल का यूज करके, मतलब इस सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग उसको रन टाइम एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग कुछ फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा पूरा एक डेमो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जहां पर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ उसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।